नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। तो जैसे पिछले दिनों में जो छठ और दीपावली बीता है, उसको सोच सोच के ही हमारा दिल क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता था। और उसी दिल से संबंधित आज हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। यानी कि आज हम हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि क्यों यह बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। और अभी मैक्सिमम लोगों को, जो मिडिल एज के होते हैं, एल्डर्स होते हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो यंगर्स होते हैं, उन लोगों में भी हार्ट से संबंधित बीमारियां क्यों देखने को मिल रही है। आखिर कि ऐसा क्या वजह है जो कोविड के बाद, यानी कि जब कोरोना वायरस आया था, तो उस वायरस के बाद लोगों में हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं हार्ट अटैक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा जो हार्ट होता है एक पंपिंग डिवाइस होता है। हमारे शरीर का एक पंपिंग डिवाइस होता है, यानी कि पंप करने वाली चीज़ होती है। तो पंप करने से आप जानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ क्या होती है, बाहर की तरफ फ्लो होती है। तो हमारे हार्ट में एक ऐसा ही पंपिंग सिस्टम होता है जहाँ से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। क्या होता है? ब्लड प्यूरिफाई होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्ट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूँ तो ऐसा होता है कि मैंने क्या बताया, हार्ट एक होता है पंपिंग ऑर्गन होता है। कौन सा होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है, जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। उसके अलावा हार्ट जो होता है वो, उसमें जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए कि कोई एक बड़ा घर है और उसमें 4 कमरे हैं। तो ये बड़ा वाला घर आपका हार्ट हो गया, और उसमें जो 4 भाग हो गए, 4 कमरे हो गए, वो आपके चैम्बर्स हो गए। तो हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आपका हार्ट होता है। मैं जनरली ऐसा इसलिए बना दी हूँ ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि वो लोग, हम लोग कार्टून वाला भी बनाते थे बचपन में, तो इस तरह से दिल बनाते थे और कितने खुश हो जाते थे। तो इसी दिल के माध्यम से समझिए कि हमारे दिल में कितने चैम्बर्स होते हैं और किधर होते हैं। हमेशा हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में स्थित होता है हमारा दिल। इसलिए बोला जाता है लेफ्ट में होता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, आपका दिल राइट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा दिल अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। लेकिन टीन एज में जो डिसीजन लिया जाता है वो बिल्कुल गलत होता है। अब क्यों गलत होता है वो सब आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और बहुत सारे लोग जो होते हैं मुझसे पूछते हैं कुछ प्राइवेट वाली बात करनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है चैनल पे, या फिर आप सब जानते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल चलता है। वहाँ पे जा कर के आप इस आईडी को फॉलो करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं बिना कुछ शेयर किए हुए। ठीक है, यहाँ पे संकोच होता है कि कैसे पब्लिक के सामने अपना कुछ प्राइवेट बातों को रखें, तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, एकदम प्राइवेसी में रखा जाता है। ठीक है, तो आइए अपने हार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हार्ट में हमारे जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल बेसिकली पार्ट्स होते हैं। अपर वाले को एट्रिया बोलते हैं, लोअर वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये हमारा राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। फिर ये हमारा लेफ्ट एट्रिया हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इस तरह से 4 चैम्बर्स होते हैं। और इस सारे में क्या होते हैं, आपके आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं। आर्टरी और वेन में जो काम होता है वो समझिए। आर्टरी जो होता है वो ब्लड को लेकर के आता है, और वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को लेकर के भेजता है। हमेशा आर्टरी का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट में आना। ठीक है, एक सारे आर्टरी जो होते हैं ब्लड को आपके हार्ट के पास लेकर के आते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा। और वेन जो होता है वो ब्लड को फिर प्यूरिफाई करके, क्या होता है, जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो वेन के माध्यम से फिर आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, यानी दोहरा परिसंचरण होता है ब्लड का। अब देखिए, आर्टरी में आपका ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया तो फिर यहाँ पे जो होते हैं वेन होते हैं, नोड्स होते हैं, जहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में पास होते हैं, और फिर यहाँ से आपके पूरे बॉडी में जाते हैं, और फिर बॉडी से वापस रिपीट होके लेफ्ट
आर्टरी में आते हैं, फिर लेफ्ट आर्टरी से वेंट्रिकल में जाते हैं, फिर इस वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ हार्ट अटैक के ऊपर। तो हार्ट अटैक में यही चीज़ एक कॉमन के बारे में मुझे बताना था कि आर्टरी और वेन क्या होता है, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक होते हैं इसी आर्टरी और वेन से संबंधित होते हैं। अब कैसे होते हैं ये समझिए। बेसिकली आर्टरी जो होते हैं इससे आपका ऑक्सीजन भी आपके हार्ट के पास पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन भी पहुंचता है, साथ ही साथ इसमें ब्लड भी होता है। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। अब देखिए, ऑक्सीजन और ब्लड दोनों एक साथ एंटर करते हैं हमारे बॉडी को, यानी कि हमारे बॉडी के साथ साथ हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अपना क्रियाकलाप करने के लिए, अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेल के जितने भी काम होते हैं उन सारी चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन होता क्या है, किसी भी वजह से जब यह आर्टरी में किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है। अब डिपोजिशन किसका होता है? फैट का होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है। जब भी आप किसी भी ऑयल का या फिर रिफाइन वगैरह का ऐड देखते होंगे तो उसमें बोलता है कि आपका हार्ट को तंदुरुस्त रखेगा, हृदय को एकदम स्वस्थ बना के रखेगा। आप फॉर्चून वाला ऐड देखते हैं ना, मैं किसी ऐड का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। तो वो वाला जो ऐड होता है उस चीज़ को में भी बताया जाता है कि आपके हार्ट को क्या करता है? एकदम तंदुरुस्त करके रखता है। ये इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, फैट की मात्रा कम होती है। तो जो फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, वो आपके आर्टरी के पास जा करके क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बना रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए आकर के जमा हो गया, यहाँ से जमा हो गया। जमा होने के बाद क्या किया? ये जो आपका नली है इसको ये मोटा कर दिया। कैसा कर दिया? थिक कर दिया, मोटा कर दिया, जिसकी वजह से जितने यहाँ से ऑक्सीजन आना चाहिए ब्लड के माध्यम से, इसको रास्ता में क्या हो रहा है? अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध उत्पन्न होने की वजह से हार्ट में क्या होती है? बहुत कम मात्रा में ब्लड पहुंच पाता है, जिस वजह से हार्ट जो है अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ब्लड का बहुत सारा मात्रा एक समय में नहीं पहुंच पाता है, तो हार्ट में बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, यानी कि हार्ट में दर्द होता है, और वह दर्द आपका हार्ट अटैक का कारण बनता है। आगे बात समझ में? यही एक मेन वजह होता है जिससे आपका हार्ट जो होता है क्या होता है? हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्टरी और वेन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। आगे बात समझ में मेरी? अब देखिए, जब भी कोई हार्ट अटैक होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। सबसे पहला मैंने बता दिया, डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो होता है वायरस इन्फेक्शन से हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस में कोविड वायरस जो था, उसके बाद हमारा हार्ट जो है बहुत इन्फेक्टेड हो गया है। जिन लोगों को कोविड हो गया हुआ है उन लोगों को देखिएगा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियों से अप्स एंड डाउन करते हैं तो थक जाते हैं, साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, मान लीजिए साफ़ सफाई हो गया, स्पेशली कपड़ा धोना हो गया, अगर आप हाथ से धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कोई भी फिजिकल काम करते हैं, तो आपका हार्ट में क्या होगा? पेन होने लगेगा। आप देखिएगा आपके हार्ट में पेन होने लगेगा। देखिएगा घर में अगर किसी को अगर कोविड हो गया हुआ था तो उनसे पूछिएगा कि पहले की तुलना में अब उन्हें कैसा महसूस होता है। तो अगर आपके भी हार्ट में किसी भी प्रकार से वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर इस प्रकार के डिपोजिशन हो जाते हैं, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमें हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ गई हुई है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। बहुत ज़्यादा हम लोग काम करेंगे या फिर किसी भी प्रकार का भाग दौड़ करेंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी और फिर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन इन लेफ्ट आर्म। देखिए, ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, बिकॉज हमारा ये जो है हार्ट जो है लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड है। तो लेफ्ट जब ऑर्गन डैमेज हो जाता है, यानी कि लेफ्ट ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो समझिएगा आपका हार्ट क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। तो जब भी आपके लेफ्ट आर्म में बहुत ही ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूटी में झिनझिनाहट होती है, दर्द होती है, या फिर यहाँ से जो नस होती है उस नस में भी प्रॉब्लम होती है, तो फटाफट बिना देरी किए आप डॉक्टर से मिलिए जितना जल्दी हो सके। बिकॉज़ ये जो होती है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती है कि अब मैं आने वाली हूँ, हार्ट अटैक
बता के नहीं आता है, अचानक से आएगा और बस काम तमाम। अगर 2 बार आया है तो कोई बात नहीं है, तीसरी बार तो बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो फिर आपको इस सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे हार्ट में क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हार्ट बर्न और डिस्कम्फर्ट। हार्ट बर्न का मतलब हो गया जब ऑक्सीजन आपके हार्ट के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्ट में बर्निंग तो होगा ही, हार्ट बर्निंग होगा। उसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट मतलब कि जो नॉर्मल रिदम होता है सांस लेने और छोड़ने के प्रोसेस में, उसमें क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, जिसको हम लोग डिस्कम्फर्ट बोल रहे हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब हो गया, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम लोग क्या होते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम आ गई। मतलब उसमें अंतराल जो होता है सांस लेने और छोड़ने में कमी आ गई, और बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं, जैसे इस तरह से हाफना जो बोलते हैं ना, इस तरह से लेते हैं, या फिर बहुत जल्दी ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और बॉडी में अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कितना, बहुत ज़्यादा। लेकिन सावधान होने के साथ साथ आपको कुछ जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर के, और अपने प्रिवेंशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने कॉज मतलब कारण तो बता ही दिया, कौन सा कारण, वायरस के बारे में बता दिया, और डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड क्या बता दिया, फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दिया कि ये सारी चीज़ को डिपोजिशन होता है तो फिर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का बात करें तो हम क्या ऐसा चीज़ उपाय करें जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो मैं सबसे पहला सलाह दूंगी कि अगर कोई व्यक्ति का हार्ट डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं इसमें से कुछ भी देखने को मिलता है, तो आप अपने आप को खान पान में नियंत्रण रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं खाएंगे, बिकॉज घी में क्या होता है, फैट होता है। ऑयल नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं खाएंगे। ये सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो आपका हार्ट को क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकता है। हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि बहुत कम मात्रा में फ़ैट को लीजिए। कोलेस्ट्रॉल वाले चीज़ जिस भी भोजन में होते हैं उसको कम यूज़ कीजिए, और ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ खाएं। हेल्दी कहने का मतलब हो गया कि कोई मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, यह भी ज़रूरी है, तो मेडिसिन को लीजिए, साथ ही साथ आप हरा साग सब्जी खाइए जो आपको हार्ट को एकदम तंदुरुस्त रखे, आप उसके वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उन सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। देखिएगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं, एक रूटीन में करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पूरी तरह ख़त्म भी हो सकता है। आई होप आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। मुझे पता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को हार्ट संबंधित समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ख़ासकर अब तो यंगर्स में भी आ गया हुआ है कि क्या, हार्ट अटैक से या फिर हार्ट से संबंधित दूसरा भी कोई बीमारी उत्पन्न होने लगा है। ये जो कोरोना वायरस आया था उस टाइम से हमारे पूरे सोसाइटी को, पूरा इंडिया को ले डूबा है, और पूरा इंडिया के साथ साथ जहाँ भी कोविड का जो देखने को मिला था रिज़ल्ट, उन सारे जगहों पे भी देखिएगा पूरा चीज़ देखने को मिलेगा कि हार्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को हार्ट से संबंधित वाली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती है, दिल का दर्द बहुत टाइप के होते हैं ना। लेकिन जो टीनेज वाले होते हैं, जो लोग को अलग वाला दिल का दर्द है, वो लोग कृपया करके दूर रहें वो सारी चीज़ से, उनका दिल का दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपका तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस, ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ट्राई कीजिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन करने का भी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।